नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज तत्व जिज्ञासा का दूसरा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लेखक उपदेशक हैं महामहोपाध्याय पद्म विभूषण डॉक्टर पंडित गोपीनाथ कविराज जी और अनुवादक हैं SN खंडेलवाल जी। अब तक जो कुछ समझा गया है वह काल में ही समझा गया है। भगवान कहो, अवतार कहो, त्रिगुण की क्रिया कहो, सभी काल के मध्य रह गया है। काल में ही सब यह है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां काल की क्रिया नहीं रही हो। ऐसा कोई छिद्र तुम नहीं पाते जहां काल न हो। उस वस्तु को पहले बाहर करना होगा। वह वस्तु बाहर हो गई है। वही है नित्य सोपान। यही है वास्तविक दहर। विद्या उसमें प्रवेश होगा जिसका जितना अधिकार है वह उतना ही प्रवेश करेगा। अथच रहेगा काल में ही। अद्भुत वस्तु कौन अभी समझ पाएगा? समझ लेने पर शीघ्र ही भीतर प्रवेश कर सकेगा। काल के राज्य में सब ठीक ही है। पाप है, पुण्य है, अच्छा बुरा है, स्वर्ग है, नरक है, गति है, सब है, लेकिन अलग है। चरम में यह सब संकुचित होकर एक परम प्रकाश में ही रह जाएगा। काल राज्य में भी सब कुछ मिला जुला है। काल है, कालातीत है, सब है। जो प्रकृति लीला हुई है वह काल राज्य के अंतर्गत हुई। त्रिगुण में शुद्ध वस्तु नहीं है। शुद्ध वस्तु है हृदय में। हृदय ही है दहर। दहराकाश से भी अधः उधर्व सब ओर शक्ति का प्रवाह होता है। वह खुल जाए तो बस सब कुछ हो गया। वही है काल राज्य का काउंटर पार्ट। अधिकारी वहां जा सकेगा और वहां रह सकेगा। अथच रहेगा काल राज्य में ही। देह काल में रहेगी, साथ ही वहां भी रहेगी। भारी आश्चर्य वस्तुएं ऐसी वस्तु संपूर्ण सृष्टि में नहीं है। सृष्टि पूर्णता हेतु यह पथ आरंभ हुआ है। ध्यान दें, काल का नाश करना ही दहर है। हृदय राज्य है। जहां भगवान का आत्म प्रकाश है वहां वे पूर्ण भाव को प्रकाशित हैं। वहां काल नहीं रहता। भगवान हैं नित्य किशोर। तभी वे हैं
अंतकांतकः अर्थात कालनाशक। काल भी ठीक ही है। काल में जो जैसा कर्म करता है उसकी वैसी गति होती है। उधर्व गति, अधोगति, लोक लोकांतर में गति, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। इनका पैटर्न एक है। ये तो काल में ही है। अपूर्व महाप्रकाश श्री कृष्ण भगवान का प्रकाश रामचंद्र भगवान का भी प्रकाश था। कितना अखंड, कितना अद्भुत, किंतु सब कुछ वहाँ भी संकोच में था। जो युग था उस युग में योग माया को लेकर लीला हो चुकी है। ना अहम प्रकाशः सर्वश्च योग माया समावृत्तः। यह योग माया समावृत लीला है। योग माया से मुक्त जो लीला है वही है वास्तविक दहर विद्या। अपने हृदय में ही उसको पाना है और वह हृदय ही होगा। अनंत विश्व, वहाँ सृष्टि नहीं, प्रलय नहीं, कुछ भी नहीं है। किसी भी उपाय से काल का नाश करने पर तुम भीतर स्थान पाओगे। किसी भी प्रकार से प्रवेश करना होगा। एक बात कहा हूं, मैं भगवान का साक्षी स्वरूप हूं। वहां तुम कैसे जा सकोगे? काल राज्य से तो हो ही नहीं सकता। काल राज्य में तो काल बैठा है। कम हो अथवा अधिक हो, परिवर्तन तो होना ही है। यहाँ तो सृष्टि प्रलय है। वह जो जगह है वहाँ तो यह दोनों ही नहीं है। वहाँ प्रकाश ने आत्म प्रकाशन किया है। बाहर कोई कुछ अपेक्षा न रखे, तथापि देह के साथ संबंध है। ऊपर सहस्रार, नीचे मूलाधार। काल से मुक्त होकर ही वहाँ प्रवेश मिलता है। क्रमशः समय निकट आता जा रहा है। जिज्ञासा देव देवी का अधिकार नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, देव देवी का अधिकार इस जगत में है और जगत तो काल में है। देव देवी तो गुण में है, परंतु वह तो गुणातीत है। बाहर है निरुपाय जगह, जहाँ काल के कारण भय है। महाप्रकाश है काल नाशनी शक्ति। परम व्योम यह बाहरी आकाश नहीं है। नित्य मुक्त है, तथापि साकार भी है। वहाँ देव देवी का कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं है। देव देवी सब काल राज्य में हैं, परंतु वह तो निर्गुण अवस्था है। साधक उच्च अवस्था में मुक्त होकर महाप्रकाश के साथ एक हो जाते हैं, परंतु लीला नहीं मिलती। क्या काल के जगत में महाप्रकाश को नहीं पाया जा सकता? निश्चय ही पाया जा सकता है। जब
काल के बाहर चले जाओगे, तब महाप्रकाश में प्रवेश होगा। निराकार भाव में साकार कैसे प्राप्त करोगे? और वहाँ भी तो अर्थात महाप्रकाश में साकार होगा, तथापि निर्गुण। कहीं दूर नहीं, लोकांतर में नहीं, अपने आप में। वही शुद्ध आकाश पाओगे। वहाँ पाओगे जो विराट है, अनंत सृष्टि उसमें है। यही है भगवान की लीला, यह है वास्तविक लीला। यहाँ पर योग माया का खेल नहीं रहता। योग माया का खेल बाहर है। बाहर में योग माया का खेल रहने से लीला संकुचित हो गई है। पंडितों से यही जिज्ञासा करो, वे समझ नहीं पाएंगे। वे तो जहाँ तक जान पाए हैं वही बोलते हैं, क्योंकि जानने वाले का तथा जानने के लिए प्रकाश अभी भी नहीं हो सका है। पंडित लोग भागवत जानते हैं, पुराणों का विषय जानते हैं, चिदाकाश सप्तलोक जानते हैं, किंतु इसे नहीं जानते। भारी चमत्कार। वहाँ शैव वैष्णव का भेद नहीं है। वह वस्तु पाने पर ऐसा ही होगा। अपनी ही आत्मा तो, पर पराया कुछ भी नहीं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।